चलिए, तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का। और गोमटसार ग्रंथराज के इस गति महामार्गणा के अंतर्गत जब हमने देव गति की प्ररूपणा कर रहे थे, हाँ विषय तो चल रहा है इंद्रिय मार्गणा का, किंतु एक थोड़ा सा खुलासा करना है कि पहले के कुछ 2 दिन के पहले के जो प्रवचन हुए, उस 2 दिन के पहले के प्रवचन में एक मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, गणना करते वक्त गलती हो गई थी, उसको पहले सुधार लेते हैं। एक तो बात इस प्रकार से थी कि एक होमवर्क के लिए प्रश्न दिया गया था। क्या प्रश्न दिया था होमवर्क के लिए? कि आदिनाथ भगवान के समय से आज तक कितने जीव सर्वासिद्धि गए होंगे, अंदाजा लगाना था, या तो संख्यात या तो असंख्यात। ठीक है, तो तभी बोलने में आया था कि असंख्यात, और उसके लिए कुछ गणना करके दिखाई थी असंख्यात कैसे होते हैं, तो उस गणना में गलती हो गई थी, उत्तर होना चाहिए संख्यात। अब तक संख्यात जीव ही गए हैं, किंतु इसका कारण सिर्फ इतना ही नहीं है कि मनुष्य पर्याप्तक मनुष्य में से ही सर्वात सिद्धि जाते हैं, संयमधारी ही जाते हैं, और वो संख्यात है इसीलिए संख्यात ही होगा। ये तो एक तर्क हो गया, किंतु गणित के आधार पर जब इसको सिद्ध किया जाएगा, संख्या प्ररूपणा की अपेक्षा से जब इसको सिद्ध किया जाएगा, तो वो इस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा कि सर्वात सिद्धि के देवों की संख्या मानुषियों की संख्या से 3 से 7 गुना है। तो मानुषियों की संख्या कितनी है? तो मानुषियों की संख्या पर्याप्त मनुष्यों से 3/4 है। गोमटसार की संख्या प्ररूपणा में दिया है। तो अगर 29 अंक प्रमाण को 3/4 से गुना करना है, और फिर उसके बाद में उसको एवरेज के लिए 5 से गुना करना है, क्योंकि 3 से 7 का एवरेज हम 5 ले लेते हैं, तो 5 गुना से करना है, तो हमें सर्वासिद्धि के देवों की संख्या आ जाएगी, जो या तो 29 अंक प्रमाण या तो 30 अंक प्रमाण, इससे ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, 29 अंक प्रमाण की पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या को 3/4 से गुना करना है, तो मानुषियों की संख्या आएगी, और इसको 5 गुना से 5 से गुणाकार करने से, 5 अंक से गुना करने से ये आ जाएगी सर्वासिद्धि के देवों की संख्या। तो सर्वासिद्धि के देवों की संख्या आएगी 29 या 30 अंक प्रमाण। अब अगर यूं माना जाए, उदाहरण के लिए, कैलकुलेशन के लिए, कि भाई 33 सागर तक ये जीव वहां रहेंगे। अब एक्चुअल में, प्रत्यक्ष में ये तो आगे पीछे जन्म लेते रहते हैं, किंतु गणना की अपेक्षा से अगर हमें गणना करनी है, और कितने की गणना करनी है, तो आदिनाथ भगवान से आप आज तक का समय मोटा मोटी में एक कोड़ा कोड़ी सागर हुआ है, और हर 33 सागर को वहां से बैच चेंज हो जाएगी। मतलब 33 सागर के समय में, सर्वार्थ सिद्धि में 30 अंक प्रमाण देव रहेंगे, और 33 सागर के बाद में अगले 30 अंक प्रमाण आ जाएंगे, फिर अगले 30 अंक प्रमाण आ जाएंगे, फिर अगले 30 अंक प्रमाण आ जाएंगे। इस प्रकार से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में 33 सागर के कितने ऐसी बैचेस आ सकती है, ऐसी कितनी बैचेस आ सकती है, तो वो 13 बैचेस आ सकती है, ऐसा इसका मोटा मोटी में उत्तर निकलता है। 13 अंक प्रमाण, ठीक है, 13 अंक प्रमाण, 13 बैचेस नहीं, 13 अंक प्रमाण बैचेस आती है। तो 13 अंक प्रमाण बैचेस अगर आती है, और एक बैच का प्रमाण 29 अंक या 30 अंक प्रमाण है, तो 30 अंक की संख्या को अगर हम 13 अंक की संख्या से अगर गुणाकार करेंगे, तो उत्तर आएगा 43 अंक प्रमाण संख्या। तो इसका अर्थ यह हो गया कि आदिनाथ भगवान के पूरा दिव्य ध्वनि से आज तक 43 अंक प्रमाण जीव सर्वार्थ सिद्धि में गए हैं। ये मोटा मोटी में एक चिंतन का विषय था, थोड़ा बहुत था, और 43 अंक प्रमाण संख्या संख्यात ही होती है, असंख्यात नहीं होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? संख्यात उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इस विषय को हम सुधार दिया है। आगे बढ़ते हैं आज के स्वाध्याय में इंद्रिय मार्गणा की तरफ। कल हमने देखा था इंद्रिय शब्द का निरुक्ति अर्थ, और उसके बाद में इंद्रियों के भेद, मुख्यतः से द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ये दोनों की परिभाषाएं समझी, जिसमें भावेंद्रिय जो है वो ज्ञान के स्वरूप में है, विशुद्धि के स्वरूप में है, ये 2 स्वरूप में हमने उसको देखा। और जो द्रव्येंद्रिय है वो साक्षात रचना की अपेक्षा से होता है, इस अपेक्षा से हमने देखा। तो द्रव्येंद्रिय काम क्या करता है? सेंस करने का, जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पर्श की अपेक्षा, रसना की अपेक्षा, घ्राण की अपेक्षा, गंध की अपेक्षा, रूप की अपेक्षा, और शब्द की अपेक्षा, इनकी अपेक्षा से जो भी जानकारी है उसको जमा करना, उसको निकाल करके जमा करना, इतना कार्य द्रव्येंद्रिय का है। और इसके आगे उसको अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा उसको जानना,
जिसे मति ज्ञान कहा जाता है, ये मति ज्ञान का भाग ही जो है वही भावेंद्रिया कहलाती है। क्योंकि भावेंद्रिया जो है वो आत्मा के ज्ञान के स्वरूप में है, तो आत्मा का ज्ञान जो है वो उसके अपेक्षा से वो वहां पर उसको जानेगा, तो ये भावेंद्रिया कहलाती है। द्रव्येंद्रिय के दो भाग हमने देखे, एक रचना की अपेक्षा से निर्वृत्ति, मुख्य रचना, और फिर उसकी सहायक या रक्षा करने वाली जो रचना होती है उसको कहा गया उपकरण। निर्वृत्ति में क्या था, निर्वृत्ति के फिर दो भाग देखे, एक था बाह्य निर्वृत्ति और एक आभ्यंतर निर्वृत्ति। बाह्य निर्वृत्ति मतलब जो पुद्गल की अपेक्षा से जो रचना होती है इंद्रिय की, उसे बाह्य निर्वृत्ति कहा। और आभ्यंतर निर्वृत्ति जीव द्रव्य उस पुद्गल की अपेक्षा से, उस पुद्गल के आकार को स्वयं को ढाल लेता है, उस आत्म प्रदेशों के आकार को कहा, जीव द्रव्य के आकार को कहा आभ्यंतर निर्वृत्ति। उसके बाद में उपकरण में हमने देखा बाह्य उपकरण और आभ्यंतर उपकरण अलग अलग प्रकार के आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा से भी हमने इसको जानने का प्रयास कर लिया। अब चलते थोड़ा सा आगे। अब यहां से आगे आचार्य भगवान हमें भावेंद्रिय की अपेक्षा से चर्चा कराएंगे। तो भावेंद्रिय का जो चार्ट है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है भावेंद्रिय का चार्ट, दिख रहा है सबको? चलिए, भावेंद्रिय क्या है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि अथवा विशुद्धि से उत्पन्न ज्ञान, ये दोनों स्टेजेस बताई जा रही है। तो इसी को दो प्रकार में उसका बंटवारा कर दिया भावेंद्रिय का, एक को लब्धि कहा और एक को उपयोग कहा। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, तत्वासूत्र सर्वासिद्धि में आचार्य भगवान ने कहा है, उसी चीज को यहां पर हम दोहरा रहे हैं। तो लब्धि और उपयोग ये दो क्या है? ये भावेंद्रिय के अर्थात ज्ञान के ही दो बंटवारे हैं। तो ज्ञान के मतलब जो प्रोसेस, जिस विधि के द्वारा इसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है? जो द्रव्येंद्रिय ने जानकारी लेकर के आए हैं, उसका एनालिसिस, उसको जानना, ये कार्य इस लब्धि और उपयोग इस दो प्रोसेस के अंदर किया जाता है। तो लब्धि में क्या होता है? तो लब्धि में मुख्यतः से ज्ञानावरण कर्म की जो विशुद्धि है, जो आत्मा की शक्ति है, उसकी अपेक्षा से ज्ञान प्रकट होता है, मतलब उस ज्ञान का सहारा लिया जाता है और फिर उसके साथ में ज्ञान शक्ति का प्रवृत्ति रूप उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रवृत्ति रूप उपयोग। अब इसको समझे कैसे? आगम की भाषा तो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। छोटा सा घर का उदाहरण आपको मैं देता हूं। आप सूजी का हलवा जब बनाते हो तो सूजी का प्रयोग डायरेक्ट करते हो क्या? नहीं, उसको घी डाल करके थोड़े से घी में सूजी को आप क्या करते हो? गर्म करते हो। सूजी को आप थोड़ा सा उसमें हल्का सा रोस्ट करते हो, करते कि नहीं करते हो? भून लेते हो। तो यहां पर सूजी जो है वो सूजी किसकी अपेक्षा से हो जाएगी? अब सूजी जो है वो जानकारी है जो द्रव्येंद्रिय ने लाई है, और घी क्या कर रहा है? घी में ताकत है उसको भूनने की, घी में ताकत है उसको भूनने की, किंतु अकेला घी भून सकता है क्या? अकेला घी भून सकता है क्या? नहीं भून सकता है, उसको चाहिए नीचे से तपन। तो ये तपन क्या है? ये तपन है लब्धि। ये तपन क्या है? लब्धि। लब्धि मतलब आत्मा की ज्ञान शक्ति, जिसकी सहायता से, किसके माध्यम से? घी के माध्यम से सूजी को भूना जा रहा है, ठीक है। और सूजी क्या है? जो जानकारी लेकर के आए हैं वो। वैसे ही यहां पर आत्मा क्या कर रहा है? द्रव्येंद्रिय के द्वारा जो जानकारी आई है उसको ज्ञान की सहायता से घी जैसा प्रवृत्ति रूप उपयोग लगा करके, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो उपयोग है, एक दर्शन उपयोग है और दूसरा ज्ञान उपयोग है। ज्ञान उपयोग जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ज्ञान को प्रवृत्त हो जाएगा क्या? ज्ञान की जानकारी प्रकट होगी क्या? मेरे पास ज्ञान तो है किंतु ज्ञान को प्रकट करना है, तो मेरा ध्यान ज्ञान की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
ज्ञान की अपेक्षा से मुझे उपयोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उपयोग लगाना मतलब क्या है? उसके बारे में सोचना, मोटा मोटी में बता रहे हैं हम, उसके बारे में सोचना। अब आप कहोगे सोचना, फिर सोचना मतलब वो ये तो मन वालों का काम है, तो बिना मन वाले जीवों में ये कैसे होता है? क्योंकि कल तो हम बात कर रहे थे कि भैया स्पर्शनेंद्रिय किसको है? वो तो एक गुलाब के पौधे को भी है। और गुलाब का पौधा वो जो स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा जो जानकारी उसका द्रव्येंद्रिय लाएगा, तो उसका भावेंद्रिय कैसे काम करेगा? उसको तो सोचने की कोई शक्ति नहीं है। तो यहां पर सोचना, विचार करना, ये मन की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। तो आत्मा उसको प्रोसेस करके जान रहा है। ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान एक, इसको दो भागों में बांटा गया, एक शक्ति और दूसरा उससे क्या प्राप्त हुआ। एक क्या कह रहे हैं? शक्ति, और दूसरा क्या प्राप्त हुआ, किसको जानना। बात समझ में आ रही है? और ये जानना जो है, ये मतिश्रुत के साथ में जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान अलग अलग तरीके का होता है। तो पहले भावेंद्रिय की अपेक्षा से मति ज्ञान, मति ज्ञान मतलब इसको प्रोसेस करके क्या है, कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है, अपने डेटाबेस को पहले जो हमारी धारणा है उनके साथ में चेक करके रखो, और इसके बाद में हाँ ये ऐसा ऐसा है। अगर नई जानकारी है तो नई जानकारी की अपेक्षा से उसको प्राप्त करेंगे, अगर पुरानी जानकारी है तो उसको पुख्ता करके याद करेंगे, अच्छा ये वो चीज है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है या कठिन लग रही है? अगर कठिन लग रही है तो उसको और सरल करेंगे। आप में से कोई भी हाथ ऊपर नहीं कर रहा, मतलब सबको सब सारी बातें समझ में आ गई है। ठीक है, नहीं तो फिर हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे हो? अरे कोई टैक्स नहीं है हाथ ऊपर करने में। किसको समझ, हाँ बहुत बढ़िया, उषा पाटिल दीदी, अनम्यूट। चलिए, अनिता पाटनी दीदी, आपने भी हाथ। फिर एक बार समझाइए। हाँ, देखो उषा पाटिल दीदी, मैं समझाऊंगा किंतु आपको समझ में क्या आया वो आपको हमको बताना है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5-6 मिनट थोड़ा फर्क तो समझ में समझ आया। में आया होगा। और हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपका चिंतन हाँ, ज्यादा थोड़ा समझ में आएगा। बोलिए क्या समझ में आया आपको? जितना भी समझ में आया, कुछ तो समझ में आया। थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ, क्या समझ में आया? आया, थोड़ा बोलो, आया। क्या समझ में आया? तो मति ज्ञान के इससे जान सकते हैं एक इंद्रिय वाले जो भी सभी, ठीक है, किंतु यानी इंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं जो भी है। जानने कैसे? भावेंद्रिय की अपेक्षा से लब्धि और उपयोग में क्या फर्क है? लब्धि और उपयोग किसे कहा? इसके बारे में मैंने कुछ उदाहरण दिया था, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बोला, क्योंकि आप जो उत्तर दे रहे हाँ, हैं ना वो पारंपरिक जो आपके दिमाग आत्मा के ज्ञान को में। लब्धि कहा है। हाँ, तो आत्मा का जो ज्ञान है वो लब्धि है। आत्मा के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान। लब्धि है। बहुत बढ़िया। और हाँ। हाँ। उस ज्ञान के द्वारा जो जाना गया वो उपयोग है। हाँ। ज्ञान अकेला होकर के चलेगा क्या? ज्ञान में उपयोग लगाएंगे तभी तो जाना जाएगा। और हाँ। ज्ञानोपयोग एक इंद्रिय से लेकर के सही पंचेंद्रिय तक सबके पास है कि नहीं है? सबके पास है। ज्ञानोपयोग मतलब क्या है? तो जानने मत की प्रवृत्ति। शक, शक्ति। शक्ति तो ज्ञान है, किंतु उस हम्म, शक्ति का प्रयोग करने की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। हाँ। मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक दर्शन की शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति है कि नहीं है? आत्मा के पास दर्शन और ज्ञान है। है। तो दर्शन का मेरे पास शक्ति है, ज्ञान की शक्ति मेरे पास है। अब कौन सी शक्ति में मेरी प्रवृत्ति हो रही है? देखने में प्रवृत्ति हो रही है या जानने में प्रवृत्ति हो रही है? यहां पर देखना मतलब आंखों से देखने वाली बात नहीं हो रही है। सामान्य प्रतिभास वो बात अलग है, हम उसको दर्शन मार्गणा में देखेंगे। अभी यहां पर जानने की अपेक्षा से हो रहा है। जानने की शक्ति। मेरे पास ज्ञान है, किंतु उसको मुझे जानने की मेरी प्रवृत्ति भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या बिना प्रवृत्ति के अपने आप समझ में आ जाएगा? नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या लगता है बाकी लोगों को? बातें समझ में आ रही है स्वती कदर दीदी? बहुत बढ़िया। सुनीता बज दीदी?
मेरे पास ज्ञान है, किंतु ज्ञान में प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब जाकर के ज्ञान का आउटपुट निकलेगा, मुझे कुछ तो समझेगा। क्लियर है? घर में दूध है, किंतु दूध पीने की प्रवृत्ति होगी तभी तो दूध पीने की क्रिया होगी, या नहीं? हाँ। प्रवृत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि अकेला ज्ञान, अब देखो मेरे फ्रिज में दूध पड़ा हुआ है तो लब्धि रूप में तो है मेरे पास। लब्धि रूप मतलब क्या? मेरे पास, मेरे स्वामित्व में तो है। तो आत्मा है, आत्मा के पास उसकी खुद की ज्ञान शक्ति तो है, किंतु ज्ञान शक्ति में मेरी प्रवृत्ति जब तक नहीं होती है तब तक मैं जानूंगा नहीं। क्लियर है? ये चलिए, बहुत बढ़िया। और चूंकि छद्मस्तों की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, इस प्रकार से उपयोग केवली भगवान को लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका हमेशा उपयोग है ही है, उनके पास ज्ञानोपयोग दृष्टिपयोग एक साथ है उनके पास, तो उनको लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर समझने के लिए हमारे पास छद्मस्तों के पास दो अलग अलग है और वो क्रम क्रम से लगते हैं, ये समझने के लिए ठीक है, किंतु हम इतने आदतन हो गए हैं कि हमें अलग से उसका एहसास ही नहीं होता है कि जानने की प्रवृत्ति हो रही। बात समझ में आ गई? बात हम उसको, अभी आप क्या हो रहा है, अभी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप इसको अलग अलग रूप में देख रहे हो, इसको आप अलग अलग रूप में देख रहे हो। और अगर किसी चीज को समझते वक्त आप उसको अलग अलग नहीं, आदतन इतने हो गए कि एक साथ हो जाती है चीजें। अब क्लियर है? आचार्य श्री नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ आचार्य श्री बोलिए। ये विषय सही चल रहा है। उपयोग तो ये जीव का लक्षण है हम्म। और अन्वय रूप से निरंतर ये उपयोग जीव के साथ रहता ही है। अब लब्धि माने क्षयोपशम, जिसको अपन कह सकते हैं। जितने प्रमाण में क्षयोपशम है उतने प्रमाण में वह उपयोग लगा ले तो वह विषय वस्तु को, पदार्थ को जान सकते, समझ सकते हैं। तो द्रव्य इंद्रियां जो बनी है वो नामकर्म के उदय से बनी है, उसमें बाह्य और अभ्यंतर ऐसा दो विभाजन किया है। इसी प्रकार भावेंद्र के भी अपन दो विभाजन कर सकते हैं, एक लब्धि और दूसरा उपयोग। लब्धि ये क्षोभक्षम के ऊपर निर्भर है, सबका क्षोभक्षम एक जैसा नहीं रहता है। जिसका जितना क्षोभक्षम है उस दायरे में वो उपयोग लगाएगा तो उस विषय संबंधी वो अवगत हो जाएगा। बिल्कुल सरल हो गया है ना? तो क्षयोपशम मतलब आचार्य भगवान यहाँ पर ज्ञान कहना चाह रहे हैं। तो जितना ज्ञान हमारे पास है, कितना ज्ञान हमारे पास है, तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जितना हमने बंदोबस्त किया है, किसका बंदोबस्त किया है? ज्ञान का नहीं, उसको आवृत करने वाले, उसको ढकने वाली चीज के कर्म को हमने बंदोबस्त जितना किया है उतना ज्ञान हमारा खुल गया है। तो जितना ज्ञान खुल गया है उतना ही ज्ञान हमारे पास है, और उस जितना खुला हुआ ज्ञान हमारे पास है उसमें प्रवृत्ति करनी है, उसमें प्रवृत्ति करनी है। जब प्रवृत्ति करेंगे तब जाकर के वो समझ में आएगा। समझ में बात सबको क्लियर है? देखो एक छोटा सा उदाहरण, अगर आपके मुंह में जानी मानी टेस्ट का, आपने आंख बंद करके रखी है, कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, किसी ने आपको सिर्फ मुंह खोलने के लिए बोल दिया और आपके मुंह में कुछ एक खाने का टुकड़ा रख दिया। अब वो खाने का टुकड़ा अगर रख दिया तो आप झट से कहते हो ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जानकारी पहले से है। किस चीज की जानकारी है? खट्टा क्या होता है, मीठा क्या होता है, कड़वा क्या होता है, ये जानकारी आपके पास है कि नहीं है? तो ये ज्ञान रूप में है। ये किसके रूप में है? ये लब्धि रूप में आपके पास ये ज्ञान है, और इस ज्ञान में इजाफा होते जाता है। जब जब नई नई चीजें उसमें आपको मिलती है तो उस प्रकार के ज्ञान में इजाफा होते जाता है, बढ़ोतरी होती जाती है। बट आज तक हम जितना अपने पास है, अभी मेरे पास वो है, तो उससे मुझे पता चल गया। पर वो पता चलते वक्त आपकी प्रवृत्ति होती है कि नहीं उसको जानने की, ये क्या है, ये क्या है? मुंह में रखा है वो समझ में आ गया,
मुंह में रखते ही समझ में क्यों आया? क्योंकि जीवा इंद्रिय के ऊपर जो स्पर्शनेन्द्रिय है उसने बताया कुछ तो रखा। वो क्या रखा? अब रसना इंद्रिय जो है, द्रव्येंद्रिय जो है, वो जानकारी, क्योंकि उसके पास वो ताकत है कि वो कड़वा मीठा इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट आपको बता सके। स्पर्शनेन्द्रिय के पास सिर्फ स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ, गर्म हुआ कि ठंडा हुआ, नरम हुआ या कड़ा हुआ, ये बताने की उसके पास जानकारी है। मीठा है कड़वा है ये जीवा इंद्रिय रसना इंद्रिय के पास में है, तो उसने वो जानकारी लाई और फिर उसमें जानने की जो आपकी प्रवृत्ति हो गई उससे आपको पता चल गया कि ये कड़वा है ये मीठा है ये। अब इनको छोड़ करके अगर मान लो कोई नई चीज आपके पास में अगर आती है जो आपको पहले से उसका टेस्ट आपको कभी आया ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? जानने की प्रवृत्ति तो तभी भी है, तो आपने जान करके अच्छा ऐसा है इसको अपनी धारणा में रख दिया, और ये धारणा का उपयोग आपको कब होगा? अगली बार होगा, क्योंकि वो आपके ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके डेटाबेस में चला जाएगा, वो आपकी गोडाउन में चला जाएगा। क्लियर है? तो लब्धि रूप मतलब मेरे पास जो ज्ञान है वो आचार्य श्री ने जैसे कहा वो कैसे प्राप्त हुआ है? कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हुआ, तो वो मेरे पास है, और उसके द्वारा जो जानने की जो प्रवृत्ति है वो उपयोग है। और जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी तब तक जानने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। मतलब अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो इंद्रियों के द्वारा जानने की प्रक्रिया 4 भागों में से विभाजित हो रही है, 4 भागों में से विभाजित हो रही है। उसमें से पहले 2 भाग द्रव्येंद्रिय से संबंधित है और आगे के 2 भाग जो है वो भावेंद्रिय से संबंधित है। द्रव्येंद्रिय की रचना और उसके उपकरण ये दोनों मिला करके हम तक मतलब किस तक? आत्म प्रदेशों तक, आत्मा तक वो जानकारी लेकर के आएंगे, अपने अपने विषय की लेकर के आएंगे, और फिर आत्मा अपने उपलब्ध ज्ञान के द्वारा उसमें प्रवृत्त होकर के जानेगा ये क्या है। और एक साथ अलग अलग चीजें जान सकता है, स्पर्श भी जान रहा है, हमें दिखने के लिए साक्षात एकदम दिख रहा है, किंतु वो वहां पर टर्न बाय टर्न ही जानेगा। हमें समझते वक्त मुंह में जो टुकड़ा रखा है वो एक साथ गर्म भी लग रहा है और एक साथ वो तीखा भी लग रहा है, तो हमें लगता है कि दोनों इंद्रियों के हमने विषय एक साथ ग्रहण कर लिए, नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अपना अपना उपयोग जो है वो अलग अलग हो जाएगा। और हम लोग बोलने के लिए क्या कहते हैं? 2 प्रकार का उपयोग, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। इसकी एक अलग से प्ररूपना है, अंतिम 20वीं प्ररूपना, तब हम देखेंगे कि तो ज्ञानोपयोग के भी 8 भेद कर लिए, ज्ञानोपयोग के भी 8 भेद कर लिए। तो गलत जानना, विपरीत जानना, ये भी हमारे उपयोग प्रवृत्ति का ही भाग है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा श्रद्धान उसको मलिन कर देता है। वो विषय आएगा तब देखेंगे। क्लियर है? चलिए, और फिर उसमें जो मति ज्ञान उपयोग है, तो मति ज्ञान उपयोग के भी और आगे 6 भेद हो जाएंगे। रसना इंद्रिय मति ज्ञान, रसना इंद्रिय अवलंबन मति ज्ञान या रसना इंद्रिय विषय मति ज्ञान, स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी मति ज्ञान, ये अलग अलग उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रभेद करते 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 जब जाएंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से काफी लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, फिर भी जिनको क्लियर नहीं हुआ आप जब भी चाहे प्रश्न कर सकते हो, किंतु पहले आपको चिंतन चाहिए। सिर्फ ये बोल करके नहीं चलेगा भैया कुछ भी समझ में नहीं आया या थोड़ा समझ में आया। अगर कुछ तो समझ में पक्का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार 7-8 मिनट से सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अंदर गया है ना? क्योंकि शब्द तो आप तक पहुंचे, और शब्द पहुंचे मतलब द्रव्येंद्रिय ने अपना काम कर दिया। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? द्रव्येंद्रिय काम कर रहा है। और उसके बाद में आत्मा के पास में भावेंद्रिय ने भी काम किया, क्योंकि आपको सुनने का ज्ञान है और सुनने के ज्ञान में भाषा का ज्ञान है, उसमें आपकी प्रवृत्ति भी हो रही है और जान रहे हो। अगर प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है, प्रवृत्ति और कहीं तीसरी जगह पर लगी हुई है, तो फिर जानने में गड़बड़ हो जाएगी और फिर आप कहोगे कि भैया समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उपयोग लगना बहुत जरूरी है। जानने के लिए उपयोग लगना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं
रोजमर्रा में 24 घंटे में हम जितनी चीजों से हमारा पाला पड़ता है, बहुत सारी घटना को हम लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा उसमें उपयोग पक्का नहीं लगा है, और पक्का नहीं लगने की वजह से, उसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने की वजह से, उसको हमने सुरक्षित नहीं रखा है। आप घर में आते हो, विवाह के बाद में अगर कोई फंक्शन से आ गए हो, ठीक है, आप जल्दी जल्दी आ गए घर में, जल्दी जल्दी आकर के आपने क्या कर दिया, चाबियों का गुच्छा कहीं रख दिया, घर की चाबी से खोल करके आते ही अंदर रख दे, और एकदम से बेडरूम में जाकर के अपने कपड़े वगैरह गहने वगैरह आप निकाल रहे हो। अब जैसे आपने चाबी का गुच्छा डाला, वैसे गहने इधर उधर फेंकते हो क्या? फेंकते हो? नहीं फेंकते हो। क्यों? बढ़िया से निकाल करके उसके डिब्बे में ही चला जाएगा। क्यों? उसको मौल्यवान, उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, और उसको बढ़िया से रखते हैं, तो अगली बार मिल जाता है, और चाबी का गुच्छा नहीं मिलता है। रुमाल, साड़ी तो अपने बढ़िया से फोल्ड करके तो अलमारी में रख दी, क्योंकि अगली बार फिर से उपयोग में आएगी। किंतु रुमाल, वो तो खैर यत्किंचित है, अगर ये नहीं मिलेगा तो दूसरा मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसलिए कोई कहीं पर भी रख दिया, अगली बार मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? देखो, ये हम अपने, हमारे और आपके मति ज्ञान की तो बात हो रही है। प्रोसेस इस प्रकार से प्रोसेस होता है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। ध्यान से समझो मतलब क्या है? प्रवृत्ति करो, जानने की प्रवृत्ति करो, और जानने की प्रवृत्ति करने के बाद भी सीमित ज्ञान की वजह से सीमित ही समझ में आएगा। ये भी समझ लो, प्रवृत्ति करने मात्र से समझ में आएगा क्या? क्योंकि जितना ज्ञान है उतना ही समझ में आएगा। तो हमें ज्ञान को बढ़ाना भी है। तो एक साइड में हमको ज्ञान को बढ़ाना है, और ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं? विशुद्धि से ही बढ़ा सकते हैं। और प्रवृत्त करते हुए बार 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 उस ज्ञान में प्रवृत्त करते रहेंगे, तो जानने की प्रक्रिया सुलभ होती जाएगी। मतलब 24 घंटे में हमारे पास जितना समय है, खाने नहाने धोने के अलावा जितना बच जाता है, नीचे पैसे कमाने के अलावा जितना नीचे बच जाता है, उतने समय में अगर हम बार बार ज्ञान में प्रवृत्ति करेंगे, बैठे हैं, अरे अच्छा क्या आज पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ठीक से याद नहीं आ रहा है, चलो मैं सुन लूं, चलो मैं पढ़ लूं, चलो मैं फिर से पीडीएफ, ये प्रवृत्ति करके आप उसमें फिर से आप जा रहे हो। किंतु प्रवृत्ति ही नहीं हुई, आराम से बैठे, कल के क्लास में सुना था, अब उठ करके आज के क्लास में आ गए, तो अपने आप याद आने के लिए क्या आप अकलंक भगवान हो या निकलंक भगवान हो? नहीं ना। तो फिर बाद में क्यों कंप्लेंट करते हो कि भैया याद ही नहीं रहता, भैया याद ही नहीं रहता। कल दूध कितना मंगाया था, कितना दूध बचा था, सब्जी कौन सी की थी, सारा कुछ याद आता है। अरे इतना छोड़ो, पिछली शादी में किसने क्या पहना था, ये भी याद आता है। याद आता है कि नहीं आता है? इसीलिए तो जाकर के बोलते, अरे पिछली बार तो तूने यही साड़ी पहनी थी। वो याद रहता है। और कल पढ़ाया हुआ जो है, 1.5 घंटा बैठ करके जो सुना है, वो याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? एक, विशुद्धि कम पड़ रही है, इसलिए लब्धि सीमित है, और दूसरा, प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है। मिल रहा है क्या सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम्स को? सॉल्यूशन तो आगम में दिया गया है, यही सॉल्यूशन दिया है, जानने की प्रक्रिया। और यही हमको इंद्रिय मार्गना से सीखना है। भाई इंद्रिया कितनी आगे की 2-4 गाथा तो आपको मुखोद्गत अच्छी अच्छी आ जाएगी। बिल्कुल स्वाति कदरी दीदी कह रही है, जैसे बच्चा अक्षर बार बार लिखता है, बार बार प्रवृत्ति करता है, तब जाकर के उसको पता अच्छी तरीके से आता है। देखो कोई क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट में प्रावीण्य कैसे प्राप्त करता है? वो उसकी बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों में भी वो प्रवृत्ति करके उसको सीखना चाहता है। उसका पहले ज्ञान सीमित है, उसको सारी चीजें पता नहीं है, किंतु जब वो इस प्रकार से देखता है कि मैं कैसे बैठ करके कौन से एंगल से अगर मैं लगाऊंगा तो सीधा सिक्सर मारूंगा और ज्यादा से ज्यादा दूर चली जाएगी, इसका जब वो अभ्यास करता है, आपने भी देखा होगा हमारी जो टीम रहती है, क्रिकेट की टीम रहती है, वो पहले वाले मैचेस को निकाल करके सामने वाले प्रतिस्पर्धी जो संघ है उसकी मैचेस को निकाल करके बार बार देखते हैं।
तो ये जानने की प्रवृत्ति है, और वो ज्ञान जो है वो ज्ञान बढ़ा रहे हैं, और उसके ऊपर से अपना ज्ञान बढ़ा करके वो उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? अब इतना सारा बता दिया है, तो कल परसों में तो 2-3 दिन में तो कोई ना कोई तो हमें श्रुत केवली प्राप्त होने ही चाहिए। ठीक है ना? इतनी जितने बैठे उतने, इतना सारा तो सुन लिया आपने, प्रयास तो करो। अरे श्रुत केवली का प्रयास करोगे तभी तो कुछ बन पाओगे, हाँ या ना? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 हाथ ऊपर आया है, आप लोगों की चर्चा को हम लोग ले लेते हैं और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे यहां से आगे बहुत ही इजी, जो हमने अब तक बहुत बार पढ़ा हुआ है, इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के जो भेद होते हैं उनकी अपेक्षा से चर्चा होगी। चलिए, एक एक 3 प्रश्न हमारे पास है, मैं 3 ही लोगों को पूछूंगा, आगे चलेंगे। पहला है मीनाक्षी दीदी, फिर है विजया पालिया दीदी, और फिर है दीपा दीदी। 3 लोगों को मैं प्रश्न पूछूंगा। मीनाक्षी दीदी पूछिए। वो नाना भैया जी, ओ जीवा पर आपने बताया कि तीखा भी लगता है और गरम भी लगता है, वो समझ में नहीं आया। देखो, दोनों चीजें हमें लगता है कि हमें, देखो गर्मा गर्म जलेबी अगर मुंह में कोई रख देगा तो क्या सिर्फ हमें मीठे का स्वाद आता है? नहीं, गरम का ही है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। कभी कभी ऐसा, अब यहां ये सोचने में, इस ज्ञान को ग्रहण करने में अगर दिक्कत है कि दोनों एक साथ होते हैं कि आगे पीछे होते हैं, तो मैं आपको सीधा बताऊं। बहुत बार क्या होता है ना, हमें घर में बताया जाता है ये नया बनी हुई चीज है, गरम गरम है, जरा टेस्ट करके हमको बताओ कि इसमें नमक मिर्ची कैसे है ना? तो सामने से जब आता है तो उसको ले करके मुंह में डाल देते हैं। अब मुंह में डालने से वो इतना गर्म होता है कि अरे रुको, वो गर्म जो है, ये स्पर्शनेंद्रिय पहले ज्ञान होता है, और उसकी तीव्रता के सामने जो बाकी का जो रसना इंद्रिय से जो ज्ञान होने वाला है वो बाद में होता है, हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब है आगे पीछे ज्ञान होता है कि नहीं होता है? एक बार एक ज्ञान होगा। और बहुत बार हमें लगता है कि एक साथ ज्ञान हो रहा है। देखो, चिपचिपा भी है, मीठा भी है, और कड़क भी है, जितनी कड़क होनी चाहिए जलेबी। कितने कितने ज्ञान है, सारे ज्ञान एक साथ हो रहे क्या? पता तो चल गया, डेटाबेस ने बता दिया, धारणा ने बता दिया कि भाई मुंह में जलेबी आई है। क्यों? क्योंकि मोटा मोटी में आकार समझ में आ गया, मोटा मोटी में हमें स्वाद समझ में आ गया, ये मैसूर पाक तो नहीं है, ये लड्डू तो नहीं है, ये जलेबी है। अब ये जलेबी है, ये जो आकलन हुआ है अलग अलग चीजों से हुआ, एक तो स्वाद से भी हुआ, आकार के स्पर्श से भी हुआ, चिपचिपाहट से भी हुआ। क्योंकि ये मति ज्ञान जो है ना, हम सिर्फ मति ज्ञान से नहीं जानते हैं, मति ज्ञान की आगे की जो जानकारी है वो श्रुत ज्ञान देता है हमें। ज्ञान मार्गणा में इसको और भी क्लियर करेंगे, क्योंकि हम इतने आदतन हो चुके हैं, हम एक जगह पर सीमित नहीं होते हैं, अब सारी प्रोसेस की कड़ियां चलती है, और इसीलिए हमको लगता है कि एक साथ हो रहा है। बट अगर साक्षात में देखेंगे, सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे, तो ये सब चीजें जो है ये प्रोसेस में होती है, एक के बाद एक होती है। बहुत स्पीड में होता है, इसलिए पता नहीं चलता। और हम आदतन है इस चीज के, खाना खाने की आदतन है कि नहीं है? रसना इंद्रिय की आदतन है कि नहीं है? कब से है? अरे भाई, अनादि से। है ना? हर गाँव में तो खाना है, तो बिल्कुल पता है। चलिए विजया पालिया दीदी। पंडित जी, हम इतना सुनकर एक वाक्य में ध्यान में रख सकते हैं ना कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जो उत्पन्न होते है विशुद्धि, उस विशुद्धि से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति, वही रूप ज्ञान उपयोग में आता है। विशुद्धि से उत्पन्न प्रवृत्ति कहने से अच्छा है उस विशुद्धि में जो प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हाँ। विशुद्धि ज्ञान हो गया और ज्ञान में प्रवृत्ति होना ज्ञानोपयोग हो गया। हाँ, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए दीपा दीदी। अभी बोले ना विशुद्धि में प्रवृत्ति होना, तो वही धारणा हो सकती है क्या? क्या धारणा का? अभी ये जो मति ज्ञान की प्रोसेस तो हमने द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की अपेक्षा से देखी, हाँ, है ना? किंतु ये प्रोसेस चलती कैसे है जानने की, क्योंकि हमने इसको सिर्फ जानकारी लेकर के आना और जानकारी को प्रोसेस करना, ये देखा। किंतु जानकारी को प्रोसेस कैसे किया जाता है, 4 स्टेजेस में से किया जाता है, वो अवग्रह या अवय धारणा की अपेक्षा से किया जाता है। मगर वो धारणा बोले तो वो प्रवृत्ति नहीं,
नहीं, धारणा जो है वो प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रवृत्ति में क्या है, प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो दर्शन पहले तो सामान्य प्रतिभास की अपेक्षा से देखा जाएगा कुछ, अवग्रह, अवग्रह, फिर जानने की जिज्ञासा होना यह हो जाएगा, फिर उसको अपने डेटाबेस के साथ में हम क्रॉस चेक करेंगे, डेटाबेस के साथ मतलब ज्ञान के साथ। तो ऐसा नहीं कि लब्धि का काम खत्म हो गया और सिर्फ उपयोग का काम चल रहा है, दोनों का मिलजुल करके काम चलता रहेगा। हवा में। प्रवृत्ति किसको किसमें होनी है, ज्ञान में होनी है, और अकेले ज्ञान से नहीं चलेगा, ज्ञान के लिए प्रवृत्ति चाहिए। मतलब ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें आपस में मिलकर के ये प्रोसेस करेंगे 4 स्टेजेस में। लास्ट धारणा पड़ेगी, धारणा, तो धारणा से आवाज जब हो रहा है तो धारणा के साथ में क्रॉस चेक भी किया जा रहा है, अगर नई चीज है तो धारणा में रखी भी जा रही है। टू वे ट्रैफिक है, होता आवाज पहले फिर धारणा, इस प्रकार से समझ। निशा दीदी। वंदना भैया जी, हाँ जी। मतलब जो ज्ञान हमें पहले है, पहले से, जैसे चखा तो हमें लगा मीठा है, कड़वा है, तो जो ज्ञान पहले से अंदर है उसको लब्धि बोल सकते हैं। बिल्कुल, वो ज्ञान है हमारा तो वो लब्धि है, पहले से मेरे पास है। हाँ, वो लब्धि है, फिर उसका ज्ञान से जो हम क्रिया करेंगे वो हमारा उपयोग लगेगा। हाँ, मतलब वो क्षयोपशम से मैं पहले से जानता हूं तो मेरे पास लब्धि रूप में है वो। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली गाथा की तरफ। अब यहां से आचार्य भगवान हमें इंद्रिय की अपेक्षा जीवों के भेद, क्योंकि अब तक तो हमने इंद्रियों के भेद करे, अब इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंद्रिय वाला जीव, तो कितने इंद्रिय वाला जीव, इस प्रकार से इंद्रिय की अपेक्षा से जीवों के भेद, क्योंकि हमें जानना किसको है, संसारी जीव को जानना है। मार्गणा के द्वारा किसको जानना है, पुद्गल को थोड़ी जानना है, पुद्गल के माध्यम से जीव द्रव्य को जानना है। ठीक है। हेमलता दीदी पूछ रही कौन सा अध्याय चल रहा है। दीदी गोमशसार जीवकांड में यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा, सातवीं प्ररूपना चल रही है, इंद्रिय मार्गणा प्ररूपना। ठीक है, दूसरी मार्गणा और सातवीं प्ररूपना चल रही है। स्क्रीन हम आपको शेयर कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 166 और 167 दो हमारे सामने है। चलिए। फास रस गंधर्वे सद्देनाणं च चिन्नयं जेसिम इगिबीति चदुपंचिंदिय जीवाण्य भेय भिन्नावो ए इंदियस्य फुसनम एकम वियहोदिशेष जीवाणम होन्ति कम उड्ढिया इम जिह्वाघाणम चिसोत्ता इम। अब देखिए क्या क्या कहा है। सबसे पहले कह रहे फास, ये वाला फास नहीं, फास मतलब स्पर्श, फास मतलब स्पर्श। रस सब लोग जानते हैं, गंध सब लोग जानते हैं, रूवे अर्थात रूप, और सद्दे, सद्दे मतलब शब्द। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वर्ण मतलब रूप कहिएगा, रूप और शब्द, ये क्या है, ज्ञानम च, इन सब चीजों का ज्ञान क्या है, चिन्हयम जैसी, जिनका चिन्ह है, जिनका लक्षण है, चिन्ह मतलब लक्षण लेना, ये जिनका लक्षण है, ये लक्षण किसका है, आगे कह रहे हैं इगी बी ती चदु पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कौन, जीव, और ये नियभेय भिन्ना हो, नियभेय मतलब निज भेद के साथ भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी भिन्नता के साथ, अपने अपने भेद के साथ ये है। ये भेद किसकी अपेक्षा से है, इंद्रिय की अपेक्षा से भेद है। अलग अलग अपेक्षाओं से जीवों में भेद है कि नहीं है, है। यहां पर किसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, इंद्रिय की अपेक्षा से चल रहा है। क्लियर है। तो पहले बता दिया इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों के विषय का नाम, तो पहले इंद्रियों के विषय बताए और उन विषयों की अपेक्षा से जीवों के किस प्रकार से भेद किए जाते हैं ये यहां पर बताया है। आगे क्या कह दिया, अब कौन से जीव की कौन सी इंद्रियां होती है ये बता रहे हैं। ए इंद्रियस्य फुसनम,
एकेंद्रिय की स्पर्शन इंद्रिय होती है, और आगे एक कम विहोदी शेष जीवाणम होती। होंती जो आगे है वो होंती को थोड़ा इधर ले लेते हैं। कैसे, क्या होती है? तो एकेंद्रीय जीव की स्पर्शन इंद्रिय होती है, और शेष जीवानम, शेष जीव की कितनी होती है? एक एक बढ़ती जाएगी, किंतु कैसे? कम उड्ढियाई, क्रम से बढ़ती जाएगी, क्रम से होगी। कैसे क्रम से बढ़ेगी? अब ऐसा नहीं कि दो इंद्रिय वाले, मतलब मैं कोई भी दो इंद्रियों की चुनाव कर लूं। हाँ भैया ठीक है, मेरे को दो इंद्रिय जीव होना है, मेरे को चक्षु और कान दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले एक इंद्रिय मिलेगी तो स्पर्शन की मिलेगी, और उसके बाद जो मिलेगी वो क्रम से ही मिलेगी। वो क्रम कैसे है? जिह्वा घाण चिसोता इन। तो पहला जिह्वा अर्थात रसना इंद्रिय, एक इंद्रिय के बाद स्पर्शन के बाद फुस्सनम के बाद क्या आएगा? जिह्वा, जिह्वा मतलब रसना इंद्रिय। फिर है घाण, घाण अर्थात घ्राणेन्द्रिय, और घ्राण के ण में अ छिपा हुआ है, अच्छी, आक्षी नहीं, अच्छी। अच्छी मतलब अक्षी, अक्षी मतलब आंख, ठीक है। और सोत्र, सोत्र मतलब श्रोत्र। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि एक स्पर्शन इंद्रिय के बाद रसना इंद्रिय, फिर घ्राण इंद्रिय, फिर अक्षु इंद्रिय मतलब चक्षु इंद्रिय, और उसके बाद आएंगे तो श्रोत्र इंद्रिय। इस प्रकार से क्रम क्रम से मिलेंगे। तो यहां पर एक चार्ट भी बनाया गया है जिसमें तीन चीजें बताई गई 5 प्रकार के जीवों में। सबसे पहले बाह्य चिन्ह क्या है? भाई स्पर्शन रूप उसके स्पर्शन इंद्रिय है, वो क्या करता है? ज्ञान किस अपेक्षा से होगा? स्पर्श संबंधी होगा, उसका विषय क्या है? स्पर्श संबंधी है। और उदाहरण ऐसे जीवों के कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक इंद्रिय वाले। फिर द्विइंद्रिय में बाह्य चिन्ह क्या है? इनके पास 2 इंद्रिया है, स्पर्शन और रसना रूप, और इनका ज्ञान किसके संबंधी होगा? स्पर्श रस संबंधी होगा। और कौन से जीव है? लट, शंख, सीप, केचुआ। 3 इंद्रिय के पास कौन से इंद्रिय होंगे, कौन सा विषय होगा, और कौन से जीव होंगे, उनके उदाहरण चींटी, जू, लीक, बिच्छू, खटमल। चौथा चतुरिंद्रिय में स्पर्श, रसन, घ्राण और चक्षु इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय होंगे, उनके संबंधित विषय होंगे। मच्छर, भौरा, तितली, मक्खी, इस प्रकार के जीव होंगे। और पंचेंद्रिय के पास 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिय संबंधी विषय, और जीवों में मनुष्य, नारकी, देव, तिर्यंश, ये जो सारे हैं ये पंचेंद्रियों में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको ज्यादा पता है पहले से, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा और डिटेल्स में यहां पर नहीं जाएंगे। बस यहां पर एक चिंतन मैं आप लोगों का चाहूंगा, वो चिंतन ये है कि हम कहाँ है, कहाँ है? लास्ट में है। मतलब जितना प्राप्त करना था, जितनी इंद्रियों को प्राप्त करना था, सारी इंद्रियों को हमने प्राप्त किया है। अब इससे ज्यादा कोई इंद्रिय नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अब इंद्रिय के विषय में ना अटकते हुए, इन इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए इनको बरकरार रखना है। कब तक? जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक। अब हमारी जो 5 इंद्रिय और मन है, इनको हमको कुछ भी इसमें से कम नहीं करना है। कम कैसे करेंगे? अपने संक्लेश परिणामों से, पाप की अपेक्षा से, पाप करते जाएंगे, मिथ्यात्व की अपेक्षा से धारणा को गलत कर लेंगे, तो ये सारी चीजें करेंगे तो हम फिर से पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय को जा सकते हैं। सांप सीढ़ी पता है ना, 99 में चले गए और सांप ने वहां पर से लेकर के सीधे नीचे 2 पर ला दिया, है ना। तो हम लोग कहां पर है अभी? हम लोग कहां पर है? संसार के सांप सीढ़ी गेम में कहां पर आ गए हैं? अरे भाई 90 को पार कर चुके हैं हम लोग। कितना क्रॉस किया है? अगर हम पूरा संसार देखेंगे तो ऐसे सम्यक दृष्टि हम लोग बन गए हैं, व्रती बन गए हैं कि अब हम 90 को पार किया है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 100 मतलब मोक्ष मिलने वाला है। तो बहुत सावधानता के साथ में खेलना है अभी हमको, ताकि किसी भी सांप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सीधा 100 तक चले जाएंगे। क्लियर है ना? अगर मान लो कोई चौथे गुण स्थान में है तो वो 80 को क्रॉस किया है, समझ ला, क्योंकि अभी भी एक आध सीढ़ी मिल जाएगी।
बीच में से ही 90 के ऊपर जाने के लिए, व्रतों में जाने के लिए, ठीक है ना। तो उस प्रकार से समझ करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 प्रश्न है, 2 प्रश्नों को लेते हैं। पहले मैं प्रश्नों को सुन लूंगा, फिर हम उसको देखेंगे। जेटी गंगवाल जी बोलिए। सर ये एक वंदना भैया जी, एक हाँ इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, ये जो है ये जाति नाम कर्म के हिसाब से एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, ऐसा बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप इंद्रियों की संख्या की बात करोगे तब जाति इंद्रिय नाम ही वहां पर आएगा। और इसीलिए इंद्रियों की रचना में अगर आप देखेंगे तो जाति इंद्रिय और शरीर इंद्रिय, शरीर नाम इंद्रिय, ये दोनों नाम कर्म के इंद्रियों की ये जो सहायता है, इन्हीं की अपेक्षा से वर्णन होती है। कितनी इंद्रिया मिलेगी ये जाति नाम कर्म बताएगा। कौन से मटेरियल से बनेगी, वो औदारिक शरीर है कि वैक्रयिक शरीर है, ये बताएगा। शरीर नाम कर्म बताएगा। ठीक है, चलिए। अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा आपका मैं यहां पर चिंतन चाहूंगा। इन जीवों की तरफ देखो। क्या कि जब तक चार्ट था ना, चिंतन ज्यादा नहीं जाता है, किंतु जब चित्र देखते हैं तब चिंतन जाता है। सबसे ज्यादा खुश कौन दिख रहा है इन चित्रों में? सबसे ज्यादा खुश कौन दिख रहा है? चेहरे से खुशी पक रही कि नहीं पक रही है? पांचेंद्रिय जो है ना। बाकी के दुखी तो नहीं कह सकता हूं मैं, या सुखी नहीं कह सकता, किंतु उनमें सीमा है, इंद्रियों की अपनी अपनी सीमा है। अब यहां पर देखिए, जो रेंग कर चल रहा है, क्या हम ऐसा जीवन चाहेंगे जिसको बारिश का सीजन आ रहा है करके जा करके पता नहीं कहां कहां से अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है? ऐसा जीवन चाहेंगे? और पता नहीं कि उनके जो बामिया बनती है जिसके अंदर रहती है, बारिश की अपेक्षा से पानी चला जाए तो किस प्रकार से डूबकर मरती होगी। चींटियां, मच्छर, भंवरे, किस प्रकार की, इस प्रकार का चाहिए हमें? नहीं चाहिए। तो हमें उन गतियों में नहीं जाना है। अब थोड़ा सा एक इंद्रिय की तरफ चले जाओ, क्योंकि ज्यादातर चांसेस क्या है, देवगति से एकेंद्रिय में जाने के चांसेस। अब एकेंद्रिय में भी देख लेना, अलग अलग प्रकार है। अगर भटकते भटकते कभी अगर मान लो काई बन जाए तो आपको काई दिख रही है वहां पर? एकेंद्रिय हमने अलग अलग प्रकार के दिखाने का प्रयास किया है। कुछ भूशत्र भी है, कोई मशरूम कहते हैं उसको, है ना। और फिर बाद में देखो, कोई पानी के अंदर जो जीव होते हैं छोटे छोटे, उन जीवों को दिखाने का प्रयास किया है। और साइड में क्या है, सबको दिखा, समझ में आ रहा है कि साइड में क्या है? क्या है? ब्रेड के ऊपर लगी हुई फफूंदी है। कोई भी खाने के ऊपर, है ना, ब्रेड को देखेंगे तो झट से कह देंगे अच्छा हो गया हम ब्रेड खाते ही नहीं है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा हो गया हम ब्रेड खाते ही नहीं है। तो जिनको ब्रेड नहीं देखना है वो अपने घर के मुरब्बे झांक लेना, कोई आचार झांक लेना, बहुत जगह पर कई मिल जाती है। ठीक है ना, बातें समझ लेना। देखो क्या जीवन है, वो जीव है उसके अंदर। इस प्रकार का जीवन चाहेंगे क्या हम लोग? अगर नहीं चाहते तो हर रोज पीडीएफ को निकालकर एक बार देख लेना इन जीवों को, क्या जीवन है। हम वहां जाना सिर्फ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे चले बोल के चलेगा क्या? अरे चोर को जो पकड़ करके जेल में डालने के लिए जाते हैं तो चोर भी जोर जोर से पीछे खींचता रहता है, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। तो सिर्फ नहीं जाना नहीं जाना बोल करके चलेगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? 2-2 दिन की बासी रोटियां तीसरे दिन कैसे करते, चेक करते हैं उसको, ऐसा सूंघते हैं और फिर ऐसा करेंगे। मतलब सूंघने की गलती कर दी, अरे भाई अन्न है, सूंघने की गलती कर ली, अच्छा अभी तक तो बास नहीं आ रहा है, खा सकते। और एक नई चीज मार्केट में आ गई है, जिनके नकली दांत लगते हैं ना, वो दांतों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम, मैं मानता हूं। क्या प्रॉब्लम होती है? ताजी ताजी रोटी चबाई नहीं जाती है, ताजी ताजी रोटी चबाई नहीं जाती है, और बासी रोटी टुकड़े हो जाते हैं जल्दी जल्दी तो चबाई जाती है। तो एक नया बहाना मिल गया कि हमें ताजा चबाया नहीं जाता है, कल वाली है तो चबाई जाती है। अरे चबाई तो जा रही है, किंतु क्या खा रहे हो? उनमें जीवों की उत्पत्ति हो गई।
तो उसके साथ जो आंखों से नहीं दिख रहे और जो जा रहे हैं, क्या करोगे? व्रती तो कभी भी बासी चीज नहीं खाएगा। और एक, हमको बहुत बार हम अलग अलग जगह पर जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं प्रश्न सामने से, भैया तेल में बनी हुई सब्जी है, वो दूसरे दिन खाने में क्या प्रॉब्लम है? तेल की तो है, 2-2 दिन 3-3 दिन टिकती है। अरे टिकती है मतलब आप जब तक उसको बदबू नहीं आएगी तब तक वो टिकी वही मानते हैं। बट बदबू क्या 1 सेकंड में आती है क्या? बदबू आने की प्रक्रिया उसकी चालू हो गई दूसरे दिन से ही। और बदबू प्रकट जब हो गई तब आप उसको खराब मानोगे, किंतु बदबू की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, अभक्ष्य हो गई। माताओं बहनों, बहुत ध्यान से सुनना इसको। अगर आप सचमुच में नहीं जाना चाहते हो इन चीजों में, बासी खाना पहले खाना बंद करो। और वैसे भी आजकल डॉक्टर्स ने बताना चालू कर दिया, अगर वात की बीमारी नहीं चाहिए तो बासी खाना बंद करो, बासी खाने से वात होता है। अरे सबसे बड़े डॉक्टर ने 2500 वर्ष पहले बता के रखे हैं, महावीर भगवान ने, कि इसको नहीं खाना, इसकी मर्यादा कर ली। और हम क्या कहते हैं, अरे वो शोध का शुद्ध भोजन, वो शोध वाला भोजन, अरे हमसे नहीं होगा भैया, हमसे नहीं होगा। कैसे लेंगे 2 प्रतिमा? प्रमाद है और कुछ भी नहीं है। जब डॉक्टर वायरल होने के बाद बोलते कि पानी उबाल करके ही पीना है, 3 दिन पानी उबाल करके ही पीते हैं। किंतु भगवान की वाणी के ऊपर भरोसा रखते हुए उनके जीवों की रक्षा करने के लिए फिर हम उबाल करके नहीं पीते, क्योंकि जहां से सामने से फटका बैठ रहा है, मार पड़ रही है, दुख आ रहा है, उसके ऊपर इमीडिएटली इलाज करेंगे। किंतु अगले भाव में आगे चल करके जिसके ऊपर हमको भुगतना पड़ने वाला, वो अभी समझता नहीं ना, तो आराम से चल रहा है, सेंसिटिविटी गई है। भाई समझ में आ रही क्या बातें? आपके लिए थोड़ी कह रहा हूं, आप लोग तो स्वाध्यायी हो, आप लोग तो जैनी हो, आप लोग तो व्रती हो, आप थोड़ी ऐसा करते हो। जो करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुव्रत की जितनी भी चर्चा है उसमें अगर हमने तभी उस चर्चा में बताया नहीं बताया मालूम नहीं है, अगर पहली प्रतिमा है अनुव्रती है तो भी बासी चीज नहीं खाएंगे, इस बात को पहले समझ लेना। ठीक है, चलिए। और प्रयास करो मर्यादा वाली चीजों को खाने का। अष्टमी चौदस को तो कम से कम खाना त्याग, नियम रूप से त्याग। बाहर की चीजें नहीं खाएंगे, होटल में नहीं जाएंगे अष्टमी चौदस को, मुरब्बा अचार का त्याग कर देंगे। अष्टमी चौदस से शुरुआत करो अब, और भावना भाव कि जल्द से जल्द हम इस स्वयं को धारण करें। आगे बढ़ते हैं। मर्यादा वाली चर्चा में अब यहां पर नहीं करूंगा, ठीक है, मर्यादा वाली चर्चा को हम यहां नहीं लेंगे, आगे संयम मार्गणा में ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब और एक है इंद्रियों की उत्पत्ति के कारण। अभी अभी आपने गंगवाल जी जो प्रश्न उठाया था उसी के संदर्भ में ये चार्ट आपके सामने है कि भाई इंद्रियों की उत्पत्ति के कारण क्या है। इंद्रियों की उत्पत्ति के कारण क्या है? सबसे पहले स्पर्शेंद्रिय लिया है तो कर्म का क्षयोक्षम भावेंद्रिय की अपेक्षा। कौन से कर्म का? स्पर्शेंद्रियावरण कर्म है ना, नाम नया। 148 प्रकृति पे नाम आता है कि ये नहीं आता? 148 पे आता है कि नाम? वहां पर मति ज्ञानावरण कर्म आ जाएगा, उसके प्रभेद है ये, मति ज्ञानावरण के प्रभेद। स्पर्शनेन्द्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म, इनका क्षयोक्षम। नाम कर्म का आलंबन सहकारी कारण उदय, कौन से? आंगोपांग नाम कर्म का, और उसके साथ साथ में एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय। ये 3 कारणों से, पहले कारण से भावेंद्रिया और आगे के 2 कारणों से द्रव्येंद्रिया, ये स्पर्शन इंद्रियों को तैयार करेगी। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय में लगा देना। पहला कारण जो दिया गया है अपने अपने कर्म का क्षयोक्षम, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम। वीर्यांतराय क्यों? ताकत के लिए, उसकी अपनी शक्ति के लिए, विषय की शक्ति के लिए। तो ये भावेंद्रिया हो गई, और नाम कर्म अंगोपांग नाम कर्म का आलंबन, और अपने अपने जाति इंद्रिय कर्म का, जाति नाम कर्म का उदय, इसकी अपेक्षा से ये होता है। और नीचे पीले रंग में एक लिखा हुआ
टीप है, नोट है, क्या लिखा है? इंद्रिय उत्पत्ति के इन सब कारणों में जाति नाम कर्म के उदय की प्रधानता रहती है। क्योंकि पहले ये डिसाइड आपको करना है कि भैया कितने इंद्रिय वाला जीव बनेगा। तो जितने इंद्रिय वाला है उतने ही कर्म का क्षयक्षम, उतने ही उस प्रकार से उतने ही इंद्रियों की निर्मित हो जाएगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है और उसी के आप अनुसार बाकी के कर्म भी कार्य करेंगे, उसको सहकारिता करेंगे, ये हमको समझना है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, समय वैसे हो गया है तो आज यहीं पर रुकेंगे, नई गाथा को नहीं लेंगे। चलिए यहां से आगे जो है इंद्रिय क्षेत्र के, इंद्रिय के विषय जो है उनके क्षेत्र का प्रमाण जो है वो यहां से प्रकरण चालू हो जाएगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।